हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें 7, 8, 9 अक्टूबर वीवीआई क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे आज। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पाद की आवश्यकता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में भूमि, ऑप्शन बी में श्रम, ऑप्शन सी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 76 का डी, सरकार। डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए में कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी में अचल पूंजी, ऑप्शन सी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में उत्पाद के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है फिर हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का स्थगित करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों का स्थगित। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 69। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, अनुच्छेद 21 में। सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का 80, विश्व में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया? ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, अशोक ने। अशोक ने विजय जीतने के बाद भी विजय त्याग दिया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? बताना है। असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी ने कब ले लिए थे? तो ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में 1922, ऑप्शन सी में 1925, ऑप्शन डी में 1928। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कौन सी स्थल मंडल भूमध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? ऑप्शन ए में पनामा, ऑप्शन बी में अनसेया, ऑप्शन सी में सिवास, ऑप्शन डी में एवलाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पनामा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम, ऑप्शन ए में फुटबॉल, ऑप्शन बी में गोल्फ, ऑप्शन सी में टेनिस, ऑप्शन डी में बेसबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस से। नोवाक जोकोविच टेनिस से जुड़े हुए हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, धेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। धेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, BC राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताना है। BC राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी में है पत्रकारिता, ऑप्शन सी में वातावरण, ऑप्शन डी में है चिकित्सा संबंधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, चिकित्सा संबंधी से, चिकित्सा संबंधित प्रचलित है BC राय पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइज, बनाने में भी बहुत ही
मेहनत लगता है, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डेली वीडियो पाने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का, एनीथिंग बट खामोश नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए में मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी में शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी में नाना पाटेकर, ऑप्शन डी में सोनाक्षी सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है एनीथिंग बट खामोश नामक पुस्तक शत्रुघ्न सिन्हा लिखा है। अगला प्रश्न हम लोग, भारत निम्नलिखित में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में सार्क, ऑप्शन बी में ब्रिक्स, ऑप्शन सी में है बिमस्टेक, ऑप्शन डी में नाटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाटो। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का, पद्मा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बांग्लादेश। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारा IQ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 78 का सी, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है गाइज। सदनों का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तव में किस पदार्थ पर नकाशित है? तो इसका ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 नंबर का बी, पत्थर कहते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं? तो वो पत्थर पे नकाशित हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? अपनी माता जी की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान के वंशज थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस तिथि में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 82 नंबर का ए, 21 जून को। बी जे करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत की जलवायु के मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? ऑप्शन ए में सूखा, ऑप्शन सी में शुष्क, ऑप्शन बी में मानसून, ऑप्शन डी में आदर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर, मानसून कहा गया है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर मानसून कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग क्या होता है? ब्लैंक स्पेस में भरना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.5 तक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक नवजात लगभग ब्लैंक स्पेस सांस लेता है, एक नवजात कितने बार सांस लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन के
संयोजन शक्ति क्या है? कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है बताना है, तो उसकी है करेक्ट आंसर हो जाएगी 4। 4 है संयोजन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक झील में पानी पर लौ किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौ कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या हो जाता है? ऊपर उठता है, गिरता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरता है। ऑब्वियसली गिर जाएगा। अगर वहाँ पानी कहीं रखा है और उसमें कोई पदार्थ रखा है, उसको उठा देंगे तो पानी का स्तर नीचे चल जाएगा। तो ये बीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर का उपयोग ब्लैंक स्पेस मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है ऊष्मा, ऑप्शन बी में थर्मल अधिष्ठान, ऑप्शन सी में है आग, ऑप्शन डी में है ताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, ब्राउजर देखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? बताना है जीवाश्म ईंधन का कौन एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन यौगिक का रसायन शास्त्र ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कार्बन यौगिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, बड़े मांसाहारी को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बड़े मांसाहारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? बताना है कौन सत्य नहीं है जननी सुरक्षा योजना के तहत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, ये सत्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, जे केपलर ब्लैंक स्पेस के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है गैसों, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में ग्रह गति, ऑप्शन डी में चुंबक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ग्रह गति इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? बताना है विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में कुश्ती, ऑप्शन बी में मुक्केबाजी, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया है? बताना है किस भाषा का उपयोग किए हैं। तो ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में है पाली, ऑप्शन सी में प्राकृत, ऑप्शन डी में अवधी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी भाषा के प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने सबसे पहला जेंडरलेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन ए में ह्यूग जैकमैन, ऑप्शन बी में एम्मा वाटसन, ऑप्शन सी में टॉम क्रूज, ऑप्शन डी में ब्रैड पिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी, एम्मा वाटसन इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दलाई लामा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, चागोस आर्कीपेलागो विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार से होकर गुजरता है भारत से थाईलैंड हवाई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक भी कर दे। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्य प्रणाली होता है? ऑप्शन ए है इसका संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन बी में संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन सी है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में, डी में ना तो संगठित क्षेत्र तथा ना तो असंगठित क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्य प्रणाली होती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के राज्य में कुल कितने सदस्य हैं? बताना है भारत के राज्य सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो उसमें 245 सदस्य हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन के लागू हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? तो इसका ऑप्शन ए में है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा ऑप्शन बी में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी इज ए करेक्ट आंसर। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अब्दुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिलें लिखी गई थी? बताना है कितनी जिलें लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तीन लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक रेखा में वह स्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? बताना है एक रेखा में जो पहाड़ वह स्थित रहते हैं उन लोग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु ब्लैंक स्पेस है। बताना है इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए में विटामिन, ऑप्शन सी में कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी में वसा, ऑप्शन डी में चारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फेनिल मेर्क्यूरिक एसीटेट ब्लैंक स्पेस में क्या होगा, भरना है, बताना है आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन दर कम करता है। वाष्पोत्सर्जन तंत्र कम करता है। फेनिल मेर्क्यूरिक एसिड क्या करता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन दर को कम करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, विकृत हड्डियाँ किस रोग से संबंधित है? बताना है विकृत हड्डियाँ किस रोग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए में हैजा, ऑप्शन बी में स्कर्वी, ऑप्शन सी में एनीमिया, ऑप्शन डी में रिकेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी, रिकेट्स से विकृत हड्डियाँ रिकेट्स बीमारी से संबंधित है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, गति में ब्लैंक स्पेस के समान इकाइयों हैं। तो ऑप्शन ए में आवास, ऑप्शन बी में बल, ऑप्शन सी में त्वरण, ऑप्शन डी में गति। तो बताना है गति में ब्लैंक स्पेस में क्या होगा, वो भरना है आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेग। गति में आवेग का समान इकाइयों हैं।
फिर है अगला प्रश्न, 1 जूल लगभग के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है बताना है। ऑप्शन ए में 0.28 कैलोरी, ऑप्शन बी में 54 कैलोरी, ऑप्शन डी में 42 कैलोरी, ऑप्शन सी में 0.24 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल के बराबर। 1 जूल बराबर कितना होता है, 0.24 कैलोरी। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, एलिगोरिथम का सचित्र निरूपण क्या कहलाता है, बताना है क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए में चित्र, ऑप्शन बी में ग्राफ, ऑप्शन सी में परवाह चार्ट, ऑप्शन डी में डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफ, ग्राफ कहलाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आने वाला वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारीकरण, उदारीकरण कहा जाता है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतों जिनका उपयोग कई सालों से उत्पाद में किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी में अचल पूंजी, ऑप्शन डी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, अचल पूंजी, अचल पूंजी कहा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 78 का सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है गाइज। सदनों का आह्वान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तव में किस पदार्थ पर नकाशित है। तो इसका ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 नंबर का बी, पत्थर कहते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं, तो वो पत्थर पर नकाशित हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपनी माता जी की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान के वंशज थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस तिथि में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 82 नंबर का ए, 21 जून को, बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत की जलवायु के मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है। ऑप्शन ए में सूखा, ऑप्शन सी में शुष्क, ऑप्शन बी में मानसून, ऑप्शन डी में आदर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, मानसून कहा गया है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर मानसून कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का,
गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग क्या होता है? ब्लैंक स्पेस में भरना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.5 तक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक नवजात लगभग ब्लैंक स्पेस सांस लेता है। एक नवजात कितने बार सांस लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी। 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन के संयोजन शक्ति क्या है? कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है बताना है, तो उसकी है करेक्ट आंसर हो जाएगी 4 है संयोजन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक झील में पानी पर लौह किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौह कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या हो जाता है? ऊपर उठता है, गिरता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरता है। ऑब्वियसली गिर जाएगा। अगर वहाँ पानी कहीं रखल है और उसमें कोई पदार्थ रखल है, उसको उठा देंगे तो पानी का स्तर नीचे चल जाएगा। तो ये बी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर का उपयोग ब्लैंक स्पेस मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी में थर्मल अधिष्ठान, ऑप्शन सी में है आग, ऑप्शन डी में है ताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ब्राउजर देखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? बताना है जीवाश्म ईंधन का कौन एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन यौगिक का रसायन शास्त्र ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कार्बन यौगिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, बड़े मांसाहारी को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बड़े मांसाहारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? बताना है कौन सत्य नहीं है जननी सुरक्षा योजना के तहत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, ये सत्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, जे केपलर ब्लैंक स्पेस के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है गैसों, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में ग्रह गति, ऑप्शन डी में चुंबक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ग्रह गति इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? बताना है विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में कुश्ती, ऑप्शन बी में मुक्केबाजी, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया है? बताना है किस भाषा का उपयोग किए हैं। तो ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में है पाली, ऑप्शन सी में प्राकृत, ऑप्शन डी में अवधी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी भाषा के प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने सबसे पहला जेंडर लेंस पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन ए में ह्यूग जैकमैन, ऑप्शन बी में एम्मा वाटसन, ऑप्शन सी में टॉम क्रूज, ऑप्शन डी में ब्रैड पिट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी, एम्मा वाटसन। एम्मा वाटसन इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दलाई लामा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, चागोस आर्कीपेलागो विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार से होकर गुजरता है भारत से थाईलैंड हवाई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक भी कर दे।